जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदा जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। सब लोग मेरे पीछे बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या 23। मैं बोलूँगा, आप लोग मेरे पीछे दोहराएं, ठीक है। वैसे श्लोक बोर्ड में नहीं लिखा है, आपके पास पुस्तक भी नहीं है, लेकिन भगवान के शब्द इतने सरल हैं कि कोई भी बोल सकता है। तो मेरे पीछे आप सब लोग बोलेंगे, ठीक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बहुत कम लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोलिए, जोर से बोलिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। न कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, छिन्दन्ति खंड खंड कर सकते हैं, शस्त्राणि हथियार, न कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, दहति जला सकता है, पावकः अग्नि, न कभी नहीं, च भी क्षमा करिए। कहाँ तक है? एनम इस आत्मा को, क्लेदयन्ति भिगो सकता है, आपः जल, न कभी नहीं, शोषयति सुखा सकता है, मारुतः वायु। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो श्लोक के शब्द बहुत सरल हैं। भगवान इस श्लोक में 4 बातें मना कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। इस जीवात्मा का वर्णन करते समय भगवान ने 4 बातों में नहीं शब्द बोला है, कि नहीं। पहला नहीं क्या है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र को नहीं काट सकते, नहीं, पहला नहीं। दूसरा नहीं, नैनम दहति पावकः, अग्नि इसको जला नहीं सकता। तीसरा नहीं, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसको भिगो नहीं सकते, गला नहीं सकते। पानी में भी चीज़ें गल जाती हैं ना, नष्ट हो जाती हैं। तो तीसरा नहीं है, जल इसको नहीं गला सकता। न शोषयति मारुतः, और हवा इसको सुखा नहीं सकता। हवा में भी जो है कुछ चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो भगवान जो है
4 प्रकार से निश्चित कर रहे हैं कि इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का इसका विनाश नहीं होता है, 4 प्रकार से। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की सारे हथियार तलवार, सारे हथियार तलवार इस आत्मा को नहीं मार सकते। भगवान ने कहा ना शस्त्र नहीं काट सकते, तो जितने भी हथियार हैं तलवार हैं नहीं मार सकते, है ना। आग्नेयास्त्र भी नहीं, आग्नेयास्त्र जो अग्नि पैदा करता है, आग्नेयास्त्र वो भी नहीं जला सकता आत्मा को, क्योंकि भगवान ने कहा कि अग्नि इसको जला नहीं सकता। वर्षा के अस्त्र हैं, कुछ अस्त्र वर्षा के हैं कि वो जो है पर्जन्यास्त्र छोड़ते हैं तो पानी बरसने लगता है, तो उससे भी आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जल गला नहीं सकता। तो ये सब अस्त्र आत्मा को मारने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। तो पहले प्राचीन काल में ऐसे युद्ध होते थे कि वे मंत्र पढ़ करके आग्नेयास्त्र प्रकट करते थे। तो योद्धा क्या करता था, आग्नेयास्त्र प्रकट करता था कि शत्रु की सेना जलने लगती थी। तो जो शत्रु योद्धा होता था वो पर्जन्यास्त्र प्रकट करता था, तो जहां आग लगी उसकी सेना में वहां पानी बरसने लगता था और आग को बुझा देता था। ऐसे जो है अस्त्र हथियार होते थे, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को पता ही नहीं है। आधुनिक विज्ञान तो केवल मारना जानते हैं, बचाना नहीं जानता। आधुनिक विज्ञान में मारने के जो है उपाय उन्होंने खोजे हैं, बचाने के उपाय नहीं खोजे। जहां बम गिरा दिया तो बस सब विनाश ही विनाश है, कोई बचाने का उपाय नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसे उपाय होते थे और वो सेना के ऊपर छोड़ते थे। सेना जो मरने के लिए तैयार है, सामान्य जनता सुरक्षित होती थी। सामान्य जनता को किसी प्रकार की क्षति या कोई खतरा नहीं होता था। आजकल तो सामान्य जनता को ही मारा जाता है, और जो मारने वाले हैं वो सुरक्षित बैठे रहते हैं और सामान्य जनता को ही मारा जाता है। दोनों शत्रु जो देश होते हैं वो उनके देश में बमबारी करते हैं। सामान्य जनता जो मरना नहीं चाहते उनको मारा जाता है। सैनिक है जो होते हैं वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं और मरने के लिए तैयार हैं, है ना। तो उनको मारने के लिए अगर कुछ उपाय किया जाए तो ठीक है, लेकिन सामान्य जनता को मारा जाता है ना। और फिर बचाव का जो है उपाय है ही नहीं। इसमें ये सब बचाव के उपाय हैं। ऊपर लिखते हैं आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। चक्रवात हथियार होते थे, एक अस्त्र ऐसा छोड़ते थे कि शत्रु के वो रथ को उड़ाता था। बाण ऐसा मारते थे कि शत्रु के रथ में जाकर के वो लगता था बाण और घुमाने लगता था, और घुमाते घुमाते ऊपर उठता था और घूम रहा है, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। इस तरह से कई घंटों तक उसको घुमाते थे। ऐसे भी हथियार होते थे चक्रवात हथियार, वो भी किसी को पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। तो प्रभुपाद एक बात को जो है स्थापित करना चाहते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने जितने भी हथियार अस्त्र जो उन्होंने खोजे हैं, उनमें से किसी भी उपाय के द्वारा जीवात्मा नहीं मर सकता। जीवात्मा नहीं मर सकता, है ना। ये जो है एक बहुत बड़ा सत्य है जो कि गीता में स्थापित हुआ है। तो प्रभुपाद लिखते हैं मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। नहीं आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, परंतु सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं
कि मायावादी गलत सोचते हैं। मायावादी क्या सोचते हैं कि जो जीव हैं, हम सब जो जीव आत्माएं हैं, ये भगवान से कभी निकली हैं और हम भगवान के साथ कभी एक थे, हम निकल आए और फिर हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे। तो ये जो मायावादियों का सिद्धांत है वो गलत है। जैसे कि समुद्र से जो है जो पानी है ऊपर उठता है और वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे आता है। तो समुद्र से जैसे बहुत सी बूंदें निकली और फिर वही बूंदें फिर मिल गई, समुद्र बन गया। ऐसे वो लोग मानते हैं कि हम सब जीवात्माएं भगवान से निकली हैं और भगवान में समाप्त हो जाएंगी, लीन हो जाएंगी। लेकिन ये जो उदाहरण है ये बहुत गलत है। प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, हम भगवान के भिन्न अंश हैं। और गीता में भी भगवान ने कहा है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि मेरा अंश है जीव लोक में, जीवात्मा, और वो सनातन अंश है। सनातन अंश का मतलब क्या है कि हमेशा अंश रहा। कभी ऐसा नहीं है कि वैसे बूंद है तो पानी से निकली और फिर पानी में मिल जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो है, जो जीव है ये भगवान से हमेशा अलग है। केवल जो परिवर्तन है वो केवल इतना ही होता है कि हम भगवान की सेवा में रहें या माया की सेवा करें। माया की सेवा करेंगे तो बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, बंधन और कष्ट मिलेगा, और भगवान की सेवा करेंगे तो सुख मिलेगा और प्रेम मिलेगा। इन अलग तो हैं, हम भगवान से भिन्न हैं, एक नहीं है। मैं तो माया की सेवा करें या भगवान की सेवा करें, तो ये वैष्णवों का सिद्धांत है। तो प्रभुपाद इस बात को जो है स्थापित करना चाहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अणु आत्मा यानी बहुत सूक्ष्म आत्मा, सनातन, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने उदाहरण दिया। अग्नि की चिंगारी, अग्नि की चिंगारी अग्नि के समीप रहती है तो उसमें चमक रहती है, और अग्नि से दूर होती है तो बुझ जाती, काली पड़ जाती है। उसी प्रकार से हम भी, भगवान बहुत बड़ी अग्नि के समान है और हम उनकी चिंगारी के समान। चिंगारी अग्नि के साथ एक नहीं होती है, अग्नि के समीप होती है तो उसमें अग्नि के समान चमक होती है, अग्नि के बराबर चमक नहीं होती। लेकिन अग्नि का जो है अंश, आंशिक, उसमें चमक होती है, और अग्नि से दूर जाए तो चमक समाप्त हो जाती है, काली पड़ जाती है, उसमें अग्नि का बिल्कुल गुण नहीं रहता। उसी प्रकार से हम जीवात्माएं भगवान की सेवा में रहते हैं तो भगवान के जैसे गुण होते हैं लेकिन आंशिक रूप में, और भगवान से दूर जाते हैं तो हमारे वो सब गुण समाप्त हो जाते हैं, और माया में हम क्या प्राप्त करते हैं? कष्ट और बंधन प्राप्त करते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं, अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गए, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुए। अर्जुन जैसे हैं भगवान के हमेशा संगी हैं, और अर्जुन भगवान के साथ कई बार जन्म ले चुके हैं और भगवान की लीला में रहते हैं, तो एक थोड़े ही होते हैं, ये भगवान के संग में रहते हैं। तो हम भी जो है भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान के साथ एक नहीं हो सकते। तो ये प्रभुपाद यहाँ इस बात पर जोर दे रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा, पुस्तक है उसमें हमने कुछ व्याख्या लिखी है। तो इतना समय नहीं है कि पूरा पढ़ के सुनाएं, लेकिन आप सुनिए, कुछ बातें हैं मैं इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा। सबसे पहले भगवान ने जो बात कही है वो क्या है? जीवात्मा को शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता है। इसका अर्थ है यदि किसी व्यक्ति के शरीर को शस्त्रों से काट दिया जाए तो जीवात्मा का विभाजन नहीं होता। इसका अर्थ यह भी है कि एक जीवात्मा के दो टुकड़े करके दो जीवात्माएं नहीं बनाई जा सकती। आप समझ रहे?
यदि किसी शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उन 2 टुकड़ों में से कोई भी टुकड़ा जीवित नहीं रहता, और जीवात्मा उन 2 टुकड़ों में से उस टुकड़े में कुछ समय तक रहता है जिसमें हृदय होता है। समझ रहे? क्योंकि जीवात्मा शरीर के भीतर हृदय में स्थित होता है। परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जिनमें ऐसा लगता है कि शरीर के 2 टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े मानो जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति भ्रमित हो सकता है कि मानो एक जीवात्मा से 2 जीवात्माएं बन गई। यदि छिपकली का उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि यदि छिपकली की पूंछ काट दी जाती है तो छिपकली उस स्थान से भाग जाती है और उस स्थान पर उसकी पूंछ तड़पती रहती है। कितने लोगों ने देखा है? ये देखा है? हाँ। तो छिपकली की पूंछ तड़प रही और छिपकली भाग गई तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो 2 जीवात्माएं हो गई। परंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि छिपकली तथा उसकी पूंछ दोनों में जीवात्मा का विभाजन हो गया है। नहीं, छिपकली का जीवात्मा उसके हृदय में पहले भी था और बाद में भी है, परंतु जीवात्मा की चेतना जो पूरे शरीर में फैली थी वो उसके शरीर और पूंछ में विभाजित हो गई है। तो पूंछ में जीवात्मा नहीं है, लेकिन चेतना कुछ समय के लिए है। जीवात्मा जहां है वहां चेतना है। तो छिपकली के हृदय में जीवात्मा है तो शरीर में चेतना है, हाँ, और पूंछ में भी चेतना है। अब पूंछ कट गई तो पूंछ में चेतना है लेकिन जीवात्मा नहीं है, तो वो चेतना जीवात्मा के बिना नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी। परंतु चूंकि अब पूंछ का हृदय में स्थित जीवात्मा से संबंध विच्छेद हो चुका है, इसलिए पूंछ में स्थित चेतना उसी प्रकार चली जाती है जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर सूर्य का प्रकाश भी कुछ समय तक रहकर चला जाता है कि नहीं? ये तो रोज का अनुभव है। ये सूर्य का अस्त हो गया तो सूर्य का प्रकाश रहता है, लेकिन निश्चित है कि ये चला जाएगा, कुछ समय के बाद चला जाएगा। सूर्य का प्रकाश सूर्य के बिना नहीं रहेगा, लेकिन सूर्य के बिना सूर्य का प्रकाश रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन निश्चित है ये नहीं रहेगा, है ना? दूसरा उदाहरण केंचुआ का है। यदि केंचुआ का शरीर बीच से काट दिया जाता है तो उसके शरीर के 2 टुकड़े 2 विपरीत दिशाओं में चलने लगते हैं। देखा ना आप लोगों ने? अरे काट दें तो एक टुकड़ा इधर जा रहा है, एक टुकड़ा इधर जा रहा है। कितने लोगों ने देखा केंचुआ का? अरे बहुत कम लोगों ने। दिल्ली शहर में रहते हैं, गांव के जो लोग होते हैं तो वो ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि जहाँ मिट्टी और पानी का मेल होता है वहाँ पर केंचुआ होता है। यहाँ पर पक्की ज़मीन है, पक्के घर मकान, तो आप लोगों को केंचुआ का दर्शन ही नहीं होता है। तो केंचुआ जो है, परंतु चूंकि अब पूंछ का हृदय में स्थित जीवात्मा से संबंध नहीं, क्षमा करिए, हाँ, तथा ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो जीवात्मा के 2 विभाजन हो गए हों, परंतु ऐसा नहीं है। जीवात्मा केंचुए के हृदय में पहले भी था और बाद में भी कुछ समय तक रहता है। शरीर कटने के बाद केंचुए के पिछले हिस्से में केवल चेतना कुछ देर तक रहती है, परंतु जीवात्मा नहीं रहता, तथा वो चेतना भी कुछ समय के बाद चली जाती है, जबकि आगे वाले हिस्से में जीवात्मा तथा चेतना दोनों रहते हैं। फिर कुछ समय बाद जीवात्मा के साथ चेतना भी शरीर को छोड़ देती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि शरीर को काटने पर ना तो शरीर में स्थित जीवात्मा ही नष्ट होता है और ना ही जीवात्मा विभाजित होता है। तो जो पहला सिद्धांत है इस श्लोक में कि जीवात्मा के 2 टुकड़े नहीं हो सकते, तो एक जीवात्मा से कभी 2 जीवात्मा नहीं बन सकते। जीवात्मा क्या है? अविभाज्य है। फिर दूसरा सिद्धांत है, जीवात्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावकः। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद के 23वें अध्याय में वर्णन है कि जिसमें पृथु महाराज ने जंगल में तपस्या करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया, उस समय उनकी पत्नी अर्ची महारानी ने थोड़ा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक कृत्य किए और जलांजलि दी। फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश में स्थित विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। इस प्रकार स्वर्ग की देवियों ने देखा कि पृथु महाराज तथा महारानी अर्ची दोनों ने आध्यात्मिक शरीर धारण कर लिए हैं और दोनों अलग अलग विमानों में बैठकर वैकुंठ जा रहे हैं।
तो अग्नि की लपटों में शरीर जला, लेकिन जीवात्मा नष्ट नहीं हुई। इस घटना से यह भी पता चलता है कि पृथु महाराज तथा अर्ची महारानी की जीवात्माएं अग्नि में जलने पर एक नहीं हुई, बल्कि जिस प्रकार वे पृथक जीवात्माएं थीं उसी प्रकार अग्नि में जलने पर भी पृथक जीवात्माएं रहीं और पति पत्नी के रूप में वे भगवान के धाम में गईं। इसके अतिरिक्त भागवत के 5वें स्कंद में कुंभी पाक नामक नरक का वर्णन है कि पापी व्यक्ति को वहां उबलते तेल में डाला जाता है। उस समय व्यक्ति असीम पीड़ा का अनुभव करता है और चिल्लाता है, परंतु उस जीवात्मा के नष्ट होने की बात तो दूर है, उसका वो यातना शरीर भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि उससे वो शरीर यातना भोगने के लिए ही दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य लोक में भी अनेक जीवात्माएं निवास करती हैं। अब सूर्य लोक क्या है? अग्नि का ही तो पुंज है, लेकिन वहां पर भी जीवात्माएं निवास करती हैं। यद्यपि सूर्य लोक में भीषण अग्नि है, परंतु वहां भी जीवात्माओं के जलने की बात तो दूर है, बल्कि उनके शरीर भी नहीं जलते, क्योंकि उनके शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है। इस प्रकार उनके शरीर उसी वातावरण के अनुकूल होते हैं। तो दूसरा सिद्धांत है इस श्लोक में कि जीवात्मा को अग्नि नहीं जला सकती है, तो ये जो है पुष्ट हुआ। अब तीसरा सिद्धांत क्या है? जीवात्मा को जल से गलाया नहीं जा सकता है, तो पानी में पड़ी पड़ी बहुत चीजें गल जाती हैं, है ना। जीवात्मा जल में नहीं गल सकता। सुनिए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है कि गुरुकुल में अध्ययन की समाप्ति पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि को गुरु दक्षिणा देना चाहा, उस समय सांदीपनि मुनि ने अपनी पत्नी के साथ विचार करके अपने उस पुत्र को वापस मांगा जो 1 वर्ष पहले समुद्र में डूब चुका था। स्पष्ट है कि सांदीपनि मुनि ने उसी जीवात्मा को वापस मांगा था जो उनके पुत्र के रूप में था और समुद्र में डूब चुका था। कोई दूसरा जीवात्मा नहीं चाहिए, वही जीवात्मा चाहिए जो मेरे पुत्र के रूप में आया था, 1 साल पहले समुद्र में डूबा। इससे यही बात पुष्ट होती है कि जीवात्मा जल में कभी भी गल नहीं सकता। और श्री कृष्ण ने भी उसी जीवात्मा को लाकर अपने गुरु के सामने प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त जल में असंख्य जल जंतु रहते हैं, वे जल में ही शरीर प्राप्त करते हैं और जल में अपने शरीरों का पोषण करते हैं और जल में ही शरीर छोड़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल जंतुओं के शरीर में जल तत्व की अधिकता होने के कारण उनके शरीर भी जल में गलते नहीं बल्कि पुष्ट होते हैं। पानी से बाहर उनका शरीर नष्ट हो जाएगा, पानी के अंदर उनका शरीर पुष्ट होता है ना। तो आत्मा के नष्ट होने की तो बात ही दूर है, शरीर भी पुष्ट हो रहा है पानी के अंदर। तो फिर जीवात्मा का जल में गलने का प्रश्न ही कहां उठता है। तो कितने जीव हैं वो पानी में ही हजारों बार जन्म लेते हैं, हजारों बार मछली का शरीर प्राप्त। अगर उनके कुछ कर्म ऐसे हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक वो पानी में मछली का और दूसरे जल जंतुओं का ही शरीर प्राप्त करते रहते हैं। जीवात्मा जल में गलता नहीं। अब चौथा क्या रह गया, कौन बताएगा? न सो से मार होता, जीवात्मा को हवा में सुखाया नहीं जा सकता है। तो सुनिए, गर्ग संहिता के गोलोक खंड में वर्णन है कि चाक्षुष मनवंतर में हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच ने, हिरण्याक्ष का पुत्र कौन है? उत्कच। हिरण्याक्ष आप लोग जानते हैं, हिरण्यकशिपु का भाई है ना। तो हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच ने लोमस मुनि के आश्रम पर जाकर उनके ही सामने अनेक वृक्षों को चूर्ण कर दिया। अपनी शक्ति दिखा रहा है, लोमस मुनि के सामने अपनी शक्ति दिखा रहा है, तो उनके सामने जाकर अनेक वृक्षों को चूर्ण कर दिया। उसके अंदर अपनी स्थूल देह का अत्यंत अभिमान देखकर उन ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर शाप दिया, हे दुर्मते, तेरा स्थूल देह गिर जाए और तुझे वायुमय देह की प्राप्ति हो, वायु का शरीर तुझे प्राप्त हो। इस प्रकार वो असुर पूरे चाक्षुष मनवंतर तक तथा उसके बाद वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में जब तक श्री कृष्ण के चरण प्रहार से वो नहीं मारा गया तब तक वायुमय शरीर में ही रहा। तो हवा का ही शरीर रहा उसका। यदि ये गणना की जाए कि वो कितनी अवधि तक वायुमय शरीर में रहा तो हम कह सकते हैं कि वैवस्वत मनवंतर के 12 करोड़ वर्षों तक तो कम से कम वायुमय शरीर में रहा। 28वें
चतुर्युगी में भगवान कृष्ण के द्वारा उसका उद्धार हुआ। तो 28 योग जो कलयुग के हो गए वो 12 करोड़ साल होता है। और इसके अतिरिक्त चाक्षुष मनवंतर के 30 करोड़ वर्षों में से भी ना जाने कितने वर्षों तक वायुमय शरीर में रहा। जब उसको शाप मिला था तो कितने समय तक वो रहा कुछ पता नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो 12 करोड़ से भी अधिक वर्षों तक वायुमय शरीर में रहा, परंतु उस जीवात्मा को वायु नहीं सुखा सका। जैसे ही श्री कृष्ण ने सकट में बैठे हुए उस असुर पर चरण प्रहार किया, वो अपना वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और दिव्य रथ में बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। इस घटना से पता चलता है कि जीवात्मा को हवा में सुखाया नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी अनेक जीवात्माएं हैं जिन्हें प्रेत योनि में वायुमय शरीर प्राप्त होता है, फिर समय की कम या अधिक अवधि के पश्चात उन्हें स्थूल शरीर प्राप्त होता है। भागवत महात्म्य में भी लिखा है कि जब धुंधुकारी को अपने दुष्कर्मों के कारण प्रेत का शरीर प्राप्त हो गया तो गोकर्ण ने उसके उद्धार के लिए 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा सुनाई। जब वो श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आया तो वो खुले मैदान में बैठने के लिए इधर उधर जगह खोज रहा था, परंतु वायुमय शरीर होने के कारण वो खुली हवा में बैठ नहीं सकता था। हवा का शरीर है तो हवा में वो एक स्थान में बैठ नहीं सकता। तब उसने वहां पर 7 गांठों वाला बांस खड़ा हुआ देखा जिसके मूल में एक छिद्र था। वायुमय शरीर होने के कारण वो छोटे से छिद्र के अंदर बैठ सकता था। हवा का शरीर है तो छोटा स्थान भी उसके लिए पर्याप्त है। हम तो नहीं बैठ सकते छोटे से छेद में, वायुमय शरीर है तो छोटे से छेद में भी वो बैठ सकता था। इस प्रकार वो 7 दिनों तक निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण करता रहा। जब 7 दिनों में उसने श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद पूरे सुन लिए तो उसने प्रेत का शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के समान दिव्य रूप प्राप्त कर लिया और दिव्य विमान में बैठकर भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए वैकुंठ चला गया। तो वैकुंठ में जाते हैं जो लोग तो भगवान के साथ एक नहीं होते, भगवान की सेवा में रहते हैं। वैकुंठ में भी जो है बहुत जनसंख्या है तो एक नहीं होते कभी। इस घटना से भी पता चलता है कि वायु के द्वारा जीवात्मा को सुखाया नहीं जा सकता है। तो ये 4 बातें हैं जिनकी चर्चा आज के श्लोक में हुई है और विशेष रूप से प्रभुपाद एक जो चर्चा करते हैं पहली बात पर। पहली बात क्या है कि शस्त्र इसको काट नहीं सकते हैं। इसको जो है हम थोड़ा और गहराई से विचार करेंगे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक दूसरी महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालते हैं। क्योंकि इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस जीवात्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद इस बात से ये निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं कि पूर्व में भी ऐसा नहीं था कि जीवात्मा परमात्मा से एक था। आप समझ रहे हैं, जीवात्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, है ना। तो पहले भी ऐसा नहीं है कि जीवात्मा भगवान से कट करके अलग हुआ हो। प्रभुपाद जो है बहुत गहराई पर जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि जीवात्मा को शस्त्र से नहीं काटा जा सकता है ना, 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो जो मायावादी कहते हैं कि पहले जीवात्मा भगवान से एक थे और फिर अलग अलग हो गए, टुकड़े हो गए भगवान के, है ना। तो जब जीवात्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान के साथ भी जीवात्मा एक नहीं था कि फिर टुकड़े हुए, कि भगवान के टुकड़े हुए, है ना। तो इस बात को मतलब गहराई से समझना है। श्रील प्रभुपाद इस बात से ये निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं कि पूर्व में भी ऐसा नहीं था कि जीवात्मा परमात्मा से एक था। फिर किसी प्रकार परमात्मा का विभाजन हुआ और एक परमात्मा से अनेक जीवात्मा उसी प्रकार हो गए जिस प्रकार मिट्टी के ढेले को तोड़ने या फोड़ने पर उससे अनेक छोटे छोटे कण बन जाते हैं। मायावादी क्या कहते हैं, मिट्टी का ढेला है भाई एक है, तोड़ो बहुत से कण हो गए, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ऐसे हम लोग जो है भगवान के तोड़ने पर हम जो है बहुत से जीवात्मा बन गए, है ना। कभी कभी मायावादी लोग इस प्रकार की भी व्याख्या करते हैं कि पूर्व में केवल एक ही परमेश्वर थे तथा उन्होंने इच्छा कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला अर्थात अकेला मैं बहुत हो जाऊं
तो इस प्रकार एक ही परमेश्वर अनेक जीवों के रूप में परिवर्तित या विभाजित हो गया है। यह अत्यंत गलत सिद्धांत है, परंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीवात्मा को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इसका अर्थ यह भी है कि जीवात्मा कभी भी परमात्मा से एक नहीं था। आप समझ रहे हैं ना गहराई, कितनी गहराई है इसमें। इसीलिए गीता 15:7 में भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः, अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो भगवान ने सनातन शब्द का प्रयोग किया है, मतलब शाश्वत, शाश्वत है? इसका अर्थ यह हुआ कि जीवात्मा शाश्वत रूप से भगवान का अंश है, मतलब कभी अलग नहीं हुआ कि टुकड़ा नहीं हुआ भगवान से, टुकड़ा कोई अलग हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कागज को हम जो है, ये कागज है, हम इसके टुकड़े कर दें, ऐसे हम जीवात्मा जो है भगवान के जो है कई टुकड़े जो है जीवात्मा बन गए, ऐसा नहीं है। इससे पता चलता है कि ये बात गलत है कि कभी ऐसा भी हुआ कि भगवान विखंडित हुए और उनसे अनेक जीवात्माएं बन गई। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ममे वांसा शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा हुआ टुकड़ा, भगवान का अंश ऐसा नहीं है। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि जीवात्मा के खंड नहीं किए जा सकते। यहां भगवान कह रहे हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, टुकड़ा नहीं कर सकते आप, है ना। जीवात्मा के खंड नहीं किए जा सकते। ये पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो कितने ही खंड कर दो। जैसे ये कागज है, इसके आप जो है 2 टुकड़े कर सकते हैं, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, 10 टुकड़े, 1000 टुकड़े भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा है जीवात्मा नहीं है। ये पदार्थ की भांति नहीं है कि जैसे चाहो कितने ही खंड कर दो, उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहां पर लागू नहीं होती। कागज को तो जोड़ने में मुश्किल होगा, लेकिन मिट्टी का जैसे ढेला है तो उसको पानी में आप जो है फिर सान करके और फिर से मिट्टी का ढेला बना सकते हैं। भाई एक ये ढेला बन गया, तो वो सोचते हैं भाई ऐसे भगवान है तो सृष्टि के प्रारंभ में अकेले भगवान होते हैं और सृष्टि में जो है वो टूट जाते हैं कई भगवान, मतलब कई टुकड़े, हम सब जीवात्माएं भगवान के वो टुकड़े हैं। और बाद में जो है फिर क्या होगा, प्रलय के अंत में क्या होगा, ये सब टुकड़े जुड़ जाएंगे और एक भगवान हो जाएंगे। आप समझ रहे, ये मूर्खता का सिद्धांत है। इसको जो है प्रभुपाद समझा रहे हैं, तो आप इस मूर्खता से जो है प्रभावित मत होइए। ऐसी विचारधारा यहां पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है, सनातन है? अब ये प्रश्न उठता है कि यदि जीवात्माएं अनादिकाल से भगवान से पृथक हैं तो इस बात का क्या अर्थ है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने इच्छा की कि मैं अकेला बहुत हो जाऊं। ये तो वेद मंत्र है, ये तो वेद मंत्र है कि भगवान ने कहा एको हम बहुश्याम। अब इसका जो है एक प्रश्न उठता है कि फिर भगवान ने तो ऐसा कहा, भगवान ने कहा एको हम बहुश्याम, तो इसका फिर क्या मतलब? अगर भगवान के टुकड़े नहीं हुए तो फिर भगवान ने जो कहा एको हम बहुश्याम, इसका फिर क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कि भगवान ने प्रत्येक जीव के साथ अपना परमात्मा रूप में विस्तार किया। आप समझ रहे हैं? इस सृष्टि में जो है जब जीवात्मा को भगवान भेजते हैं तो भगवान अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में। तो प्रत्येक जीवात्मा के साथ में एक एक परमात्मा जो है जीव के साथ में। तो प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो जो परमात्मा है तो वो भगवान का विस्तार है, वो भी मतलब विभक्त नहीं है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम, सब प्राणियों में विभक्त जैसे वो निवास करते हैं परमात्मा, भगवान की विस्तार, लेकिन अविभक्तम, लेकिन वो विभक्त नहीं है, विभक्त नहीं है, लेकिन विभक्त जैसे हर जीवात्मा के साथ एक एक परमात्मा है। तो भगवान ने अपना विस्तार किया एक एक परमात्मा के रूप में। तो इस तरह से हमें इस बात को समझना है। तो इस श्लोक की 4
जो बातें हैं उनको तो प्रभुपाद ने समझाया ही है, लेकिन जो पहली बात है उसमें और गहराई से प्रभुपाद ने इस सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया कि हम लोग जो है भगवान के साथ कभी एक नहीं होते। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम भगवान बन सकते हैं, भगवान के साथ एक हो सकते हैं, तो ये जो सिद्धांत है ये गलत सिद्धांत है, ये वैष्णवों का सिद्धांत नहीं है। ठीक है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न। पहले आप बोलिए। इनका प्रश्न है कि यहाँ भगवान ने कहा है कि जीवात्मा को जल सुखा नहीं सकते। अभी जप ना करो माता जी, आप जप कर रही हो, जप नहीं करना चाहिए ऐसे में। अभी ये जो प्रवचन ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जब तो आप कभी भी कर सकती हो। ठीक है ना, जप नहीं करना चाहिए ऐसे में। तो भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जीवात्मा को ना सुखाया जा सकता है, ना पानी में गलाया जा सकता है, ना अग्नि में जलाया जा सकता है। और फिर हमने ये भी कहा कि अर्जुन भगवान के साथ एकाकार नहीं हुए, भगवान की संगति में रहे। तो इसमें क्या विरोधाभास है? आपका क्या प्रश्न है? मुक्त, अर्जुन मुक्त हो गए। अर्जुन वैसे तो मुक्त, पहले से ही मुक्त हैं। अर्जुन भगवान के संगी हैं तो पहले से ही मुक्त हैं, लेकिन ये कुछ लीला भगवान करते हैं कि अर्जुन बद्ध जीव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये तो भगवान की लीला है। तो अर्जुन को कहा जा सकता है कि अर्जुन मुक्त हो गए, और अर्जुन को ये भी कहा जा सकता है कि वो पहले से ही मुक्त हैं। वो जो है भगवान की इच्छा के अनुसार कभी भगवान की लीला में बद्ध जीव की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। तो दोनों बातें हैं। जीव जो है भगवान के समान नहीं बन सकता, भगवान की संगति में रहता है लेकिन भगवान के समान नहीं बन सकता। अर्जुन को याद नहीं है, भगवान को सब याद है। तो भगवान ही स्मृति देते हैं जीवात्मा को, तो जीवात्मा याद कर पाता है। तो अर्जुन जीवात्मा है, तो अर्जुन को सब पिछले जन्म याद नहीं है, भगवान को सब जन्म याद है। तो जीवात्मा जो है भगवान के साथ में रहता है, भगवान की संगति में रहता है। इसका उदाहरण कैसा दिया है, कौन बताएगा? उदाहरण दिया ना प्रभुपाद ने, किस प्रकार का उदाहरण दिया, कौन बताएगा? जीवात्मा भगवान की संगति में किस प्रकार रहता है या भगवान की संगति से दूर होता है? हाँ जी, अग्नि की चिंगारी। जैसे चिंगारी अग्नि के समीप रहती है तो उसमें अग्नि के समान गुण आ जाता है, लेकिन अग्नि की जैसा बराबर अग्नि के मात्रा नहीं है, उतनी मात्रा नहीं है उसमें अग्नि की, लेकिन अग्नि का अंश, आंशिक उसमें गुण आ जाता है। और अग्नि से दूर हो जाए तो काली पड़ जाती है, अग्नि गुण समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अर्जुन भगवान के साथ रहते हैं तो उनमें पूरा भगवान जैसा गुण है, लेकिन आंशिक रूप में, मात्रा में बहुत कम है। इस चिंगारी में अग्नि की मात्रा बहुत थोड़ी है, लेकिन अग्नि तब तो है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी जो है भगवान के समान गुण वाला है, लेकिन मात्रा में बहुत कम है। तो अगर अग्नि से दूर हो जाए तो चिंगारी बुझ जाएगी, लेकिन चिंगारी अग्नि नहीं बुझती, अग्नि नहीं बुझती लेकिन चिंगारी बुझ जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान से दूर हो जाता है तो माया में फंस जाता है, और अग्नि के निकट होता है तो उसमें चमक आ जाती है फिर से। तो ये इस प्रकार समझना है। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? मिल गया। अच्छा, आपका प्रश्न। हाँ, चेतना क्या होती है? चेतना देखिए, आत्मा का जो है एक शक्ति है, आत्मा का एक गुण है चेतना। जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, तो सूर्य तो एक स्थान में है लेकिन सूर्य का प्रकाश कितनी दूर तक फैला हुआ है। उसी प्रकार से आत्मा एक स्थान में है, हृदय के स्थान में है, लेकिन पूरे शरीर में चेतना फैली। तो ये चेतना क्या है, आपको अनुभव होती है। और कोई दबाता है, काटता है तो आपको दर्द होता है ना, इसे चेतना बोलते हैं। तो जब चेतना है, जैसे छिपकली की पूंछ में चेतना है तो वो जो है तड़प रही है ना, और बाद में चेतना समाप्त हो जाती है तो वो जड़ हो गया, अब उसमें कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है। तो चेतना के कारण ही आपको दर्द होता है। अगर कोई आपको दबाता है या चोटी लेता है तो आपको दर्द होता है, तो चेतना उसको बोलते हैं। ठीक है, आप हाँ,
नहीं, ये तो आपने बताया केंचुआ और छिपकली का उदाहरण। उसके बाद क्या बोला है? गुलाब की टहनी। हाँ, अच्छा प्रश्न है। गुलाब की टहनी उसको कलम बोलते हैं ना। हाँ, तो उसकी जो है काट करके जब लगाया जाता है तो उस समय क्या होता है कि जो गुलाब का पेड़ है तो उसका जो जीवात्मा है वो तो एक स्थान में है, अब जड़ में होगा जहाँ भी हो, वो उसका जो जीवात्मा है या तने में हो जहाँ भी हो, तो वो तो उसमें है। और जो टहनी काट दी है तो उसमें चेतना कुछ समय रहती है, फिर उसी चेतना के साथ में जब जो उसको मिट्टी में जब लगाया जाता है तो भगवान की व्यवस्था से कोई जीवात्मा उसमें आ जाता है, तब फिर वो जो है अंकुरित होने लगता है। तो जब जीवात्मा आता है तो शरीर का विकास होना शुरू हो जाता है। पहले टहनी जब काटी तो उसमें जीवात्मा नहीं था, ये जब आपने मिट्टी में लगाया अब जीवात्मा जो है उसमें आ गया और उसको जो है वो अवसर मिलता है अंकुरित होने का। वो ऐसे जो स्थितियां बन जाती हैं कि वो जो है वो वृक्ष अब वृक्ष रूप में वो बन जाता है। जैसे कि बीज भी आप बोते हैं, है ना, तो जब बीज बोते हैं तो बीज में जीवात्मा नहीं होता है, बीज में जीवात्मा नहीं होता है। ये जब बीज आप बोते हैं और जब उसमें पानी पड़ता है तो उसी समय भगवान की व्यवस्था से किसी जीवात्मा के वो ऐसे कर्म हैं जिसको कि वृक्ष का शरीर मिलना चाहिए, तो वो उसमें आ जाता है और फिर वो अंकुरित होने लगता है। तो जैसे जीवात्मा आता है वैसे ही जो शरीर है वो विकसित होने लगता है। तो शरीर का विकास तभी होता है जब जीवात्मा आए। माता के उदर में जो गर्भाधान होता है तो पिता के वीर्य के साथ ही जीवात्मा जाता है गर्भ में, और वीर्य और रज का संयोग होता है और जीवात्मा पहले से है तो उसमें आकार बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तो जो है वीर्य के साथ ही, वीर्य के सहारे ही जीवात्मा प्रवेश करता है, लेकिन बीज जो बोया जाता है तो उस समय जीवात्मा नहीं होता है। बीज जब आपने डाला और उसमें सिंचन किया, उस समय वो एक समय होता है, विशेष समय होता है जब किसी जीवात्मा को अवसर मिलता है आने का, उसमें उसके अपने कर्म के अनुसार उसको वृक्ष शरीर मिलना है, तो वही तो ये सब भगवान की व्यवस्था से होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? अच्छा, आप है जोंक, जोंक, हाँ, उतने जीवित हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जोंक एक ऐसा कीड़ा होता है पानी में, जितने टुकड़े करो उतने टुकड़े जीवित हो जाएंगे। नहीं, मर जाते हैं, मर जाएंगे। अगर जीवित हो रहे हैं तो वो देखने में लगता है वो तड़प रहे हैं, ये फिर वो नहीं जीवित रहेंगे। हाँ जी, माता जी। हाँ। गांधारी एक मांस पिंड को जन्म दिया। हाँ 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 हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। गांधारी ने जो है 100 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन कैसे 100 पुत्रों को जन्म दिया? मांस का एक पिंड उन्होंने जन्म दिया था। तो गांधारी ने सोचा था कि इसको तो फेंक दो, ये तो कुछ नहीं है, क्या है, कोई शरीर ही नहीं, मांस का एक पिंड है। तो व्यासदेव उस समय तुरंत आ गए और बोले कि अरे अरे ऐसी गलती मत करो, क्योंकि तुम्हें पहले से ही वरदान प्राप्त हुआ है कि तुम 100 पुत्रों की माँ बनोगी, तो ये 100 पुत्र होंगे। तो व्यास जी ने कहा कि इस मांस के पिंड में तुम ठंडे पानी को जो है थोड़ा थोड़ा डालो। तो उन्होंने जब डाला, ठंडा पानी जैसे डाला तो उसके 100 टुकड़े हो गए। फिर व्यास जी ने कहा कि इन एक एक टुकड़े को घी के जो है घड़ों में रखो। तो फिर 100 घड़े उन्होंने मंगाए, घी में जो है उन टुकड़ों को रखा, फिर वो जो है मतलब पले। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि जिस समय गांधारी के पेट से वो मांस का पिंड हुआ था तो उसमें 100 जीवात्माएं थीं, 100 जीवात्माएं थी, सुप्तावस्था में थीं। और जैसे ठंडा पानी छिड़का तो वो क्या हुआ कि शरीर का विकास होना शुरू हो गया, है ना। और फिर वो जो है घी डाला, घी में डाला उनको, और शरीर और विकसित हुआ। तो जीवात्मा के बिना शरीर विकसित नहीं हो सकता। ठीक है ना। हाँ, आपका प्रश्न है।
आत्मा और चेतना अलग अलग हैं? है? हाँ, आत्मा की शक्ति है, आत्मा की शक्ति चेतना है। शरीर के जो 8 तत्व हैं, जो शरीर जो बना है तो उसके 8 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। ये 8 तत्व हैं, ये भौतिक तत्व हैं। और जो जीवात्मा है तो वो आध्यात्मिक है, और उसकी जो चेतना है वो उसकी शक्ति है, ये अलग है। और मन बुद्धि अहंकार ये अलग है, चेतना अलग है। ठीक है ना? अच्छा, हाँ, आप फिर से बोली, जोर से बोली। आत्मा भगवान का अंश है। हाँ हाँ, इनका प्रश्न है कि किस तरह का अंश है कि वो टुकड़ा हो गया तो अलग तो नहीं हुआ, तो हम भगवान का अंश क्यों बोलते हैं उसको, जीवात्मा को भगवान का अंश क्यों बोलते हैं? इसको ऐसे समझें कि भगवान का ही जो है जो सैंपल है, नमूना है, तो ये जीवात्मा है। एक विभु है, दूसरा अणु है। भगवान का ही एक नमूना है जो जीवात्मा है। तो भगवान जो है विभु आत्मा है और जीवात्मा अणु आत्मा है। लेकिन कभी जन्म नहीं हुआ, ना हमारा जन्म हुआ ना भगवान का जन्म हुआ। आप समझ रहे? ना हमारा जन्म हुआ ना भगवान का जन्म हुआ। ये विषय जो है भौतिक वस्तुओं से हम इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल आध्यात्मिक विषय है। हम किसी भौतिक उदाहरण से इसको नहीं समझ सकते। जीवात्मा भी अनादि है, भगवान भी अनादि है, अजन्मा है। अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, तो जीवात्मा के लिए भगवान ने कहा। और अजो पिसन्नव्य आत्मा, अपने लिए भी भगवान ने कहा मैं भी अजन्मा हूँ। तो जीवात्मा भी अजन्मा है, भगवान भी अजन्मा है ना? तो कभी कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि जीवात्मा भगवान के साथ कभी एक था फिर अलग हो गया, कोई इतिहास नहीं है। ठीक है ना? ये बिल्कुल आध्यात्मिक। इसका जो है आपको कोई उदाहरण भौतिक जगत में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। ठीक है ना? कि हर चीज भौतिक जगत में उत्पन्न होती है, लेकिन जीवात्मा की कभी उत्पत्ति नहीं हुई, ना भगवान की उत्पत्ति हुई। तो ये विषय बिल्कुल अलग है। इसलिए गीता में भगवान ने इसको बार बार समझाया, क्योंकि ये हमारे दिमाग में बैठती नहीं। और फिर हम सोचते नहीं कभी तो अंत हो जाएगा, कभी तो शुरुआत हुई होगी, कभी तो शुरुआत हुई होगी। तो हमारे जो बुद्धि, हमारी बुद्धि में चूंकि भौतिक आवरण है, इसलिए हम जो है अटकलबाजी करते रहते हैं कि नहीं कभी तो अंत हो ही जाएगा, कभी तो समाप्त होगा। लेकिन ये नहीं है। जीवात्मा भी जो है अनादि है और भगवान भी अनादि है। इसलिए भगवान ने गीता में पहले ही सिद्धांत ये बताया, नत्वेवा हम जातुना सम न तुमने में जनाधिपा, कि कभी ऐसा समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये सब राजा लोग नहीं थे। तो भगवान भी हमेशा अलग रहे और हम अलग रहें, आप अलग रहें। हम दो मिलकर के भी एक जीवात्मा नहीं बन सकते। एक जीवात्मा से दो जीवात्मा नहीं बन सकते, दो जीवात्मा तीन जीवात्मा मिलकर के भी एक जीवात्मा नहीं बन सकते। कभी कभी पेड़ ऐसे जुड़वा होते हैं, जुड़वा पेड़ होते हैं, तो जो दो जीवात्माएं जो है पेड़ के रूप में जुड़वा बन जाते हैं। और कई बार तो 6-6, 7-7 पेड़ इकट्ठे जुड़वा होते हैं, लेकिन वो अलग अलग जीवात्मा है और वो पेड़ जो है जुड़वा है, क्योंकि उनकी संगति कुछ इस प्रकार की थी कि वो एक साथ पेड़ बन गए। तो संगति अगर होती है दो जीवात्माओं की, तो भी वो दो जीवात्मा एक जीवात्मा नहीं बनेंगे। आसक्ति है किसी की अपने पुत्र में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, है तो वो साथ साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक हो जाएंगे, कि पति पत्नी बहुत आसक्त हैं तो एक हो जाए, एक आत्मा बन जाए। एक आत्मा नहीं बन सकते। और हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। अगर हम जो है उस संबंध को जगा लें तो हम भगवान के धाम में जा करके उस संबंध में भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ, आपका प्रश्न। जीवात्मा और परमात्मा में
इसमें समझ में नहीं आ रहा है, दोनों एक साथ कैसे शरीर में रह सकते हैं? दोनों एक साथ शरीर में कैसे हैं? उसमें बताया गया है कि शरीर में दोनों एक साथ इसी प्रकार से हैं जैसे कि एक वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं। एक ही वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, तो ये शरीर वृक्ष के समान है और हृदय का जो घोंसले में दो जीव हैं, एक तो जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। परमात्मा चूंकि मित्र हैं तो जीवात्मा के किसी कार्य में बाधा नहीं डालते, वे केवल उसके साथ में रहते हैं, साक्षी के रूप में रहते हैं, उसको स्मरण शक्ति देते हैं, उसको ज्ञान शक्ति देते हैं और इंतजार कर रहे हैं ये जीवात्मा कब विचार करेगा कि इसको इस भौतिक संसार में सुख नहीं मिल रहा है। और जैसे ही आपके हृदय में ये विचार आता है कि मुझे इस संसार में सुख नहीं मिल रहा है और जितना सुख का प्रयास कर रहा हूँ मुझे दुख मिल रहा है, तो परमात्मा आपको सही दिशा देते हैं। तो किसी साधु से या किसी गुरु से मिलाते हैं और आपको सही दिशा आपको मिलती है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस तरह से भी सुखी नहीं हो सकते, इस तरह से भी सुखी नहीं हो सकते, किसी तरह से सुखी नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सोचते नहीं मैं इस तरह से सुखी हो सकता हूँ, तो फिर परमात्मा कहते हैं ठीक है ट्राई करो। तो उस तरह से आपको वो ऐसी कंडीशन में डालते हैं, लो सुखी हो। फिर आप सोचते नहीं इस तरह से मैं सुखी हो सकता हूँ, तो परमात्मा उस कंडीशन में डालते हैं ठीक है ट्राई करो। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं किसी तरह सुखी नहीं हो सकता हूँ, मुझे असली सुख का रास्ता मिले, तो परमात्मा आपको जो है उस समय मिलाते हैं किसी व्यक्ति से जो आपको सही दिशा देता है। ठीक, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। हरे कृष्णा। तो ये कितने लोगों को ये प्रवचन समझ में आया? सबको आया होगा। हम समझना चाहते हैं कि आपने कितना समझा, क्योंकि प्रभु जी ने इतना अपना कीमती समय दिया। तो आप सबने इसमें से एक बात एक एक व्यक्ति बताएं जो आपको याद है, कोई एक बात। यस। को ना मार सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल हो सकता है और ना वायु सुखा। कितने लोगों ने सुनाई दिया? आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता। और आत्मा जो है हमेशा, आत्मा जो है वह जीव बद्ध जीव है और परमात्मा जो है उनके निवास करने वाला, उन्हें रास्ता दिखाने वाला एक परमेश्वर है। जीव को रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है परमात्मा। आत्मा बद्ध है। और किसी को कुछ याद है? यस। जीवात्मा और परमात्मा हमेशा दो अलग रहेंगे, हमेशा थे, मतलब पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। जीवात्मा और परमात्मा हमेशा अलग रहेंगे, हमेशा से अलग हैं, अलग रहेंगे। और माता में से किसी को कुछ याद है? बताइए। बताएं। कोई नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगले हफ्ते से विशेष कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अगले हफ्ते एक विशेष ड्रामा होगा। कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको पहले से इसके बारे में सूचना मिल जाए, लेकिन आप सब अपना डिटेल्स बाहर हमारे वॉलंटियर्स को दे दें और हर रविवार आते रहें। साथ साथ हम अनुरोध करते हैं कि आप सब हमारे साथ हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करें, धन्यवाद प्रकट करेंगे हिज ग्रेस चित्तमृत प्रभु का, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर रविवार आते रहिए। हो सकता बहुत ही जल्दी जो लोग पहले आ रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष गिफ्ट्स भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप पहले आ चुके हैं लेकिन गिफ्ट नहीं मिला तो बाद में भी हाथ उठा सकते हैं कि पहली बार आ रहा हूं करके। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है, आते रहिए। हरे कृष्णा। तो हैव लंच प्रसाद में लीव सबके लिए संडे फीस्ट प्रसाद है। और आप अपना फीडबैक भी हमें दे दें, आपको कैसा लगा और लंच प्रसाद में कैसा लगेगा। हरे कृष्ण।